बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मसालेदार कराची चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसकी ख़ास बात ये है कि मैं ये जो बिरयानी बनाऊंगी ना, वो 1 kg राइस होंगे और हाफ़ kg चिकन होगा। उसमें ये बहुत ही परफेक्ट किस्म की बिरयानी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि आपने बहुत सी जगहों पे सुना होगा 1 kg राइस से तो 1 kg ही चिकन जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 1 kg राइस में हाफ़ kg चिकन डाल के बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी मसालेदार बिरयानी जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों से भी बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट ये कराची बिरयानी बन के तैयार होगी। तो चले आए जनाब, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो चले आए जनाब, टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। मसालेदार कराची बिरयानी बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, एक पतीली के अंदर ले लेंगे 1 कप भर के ऑयल। ऑयल नहीं लेना चाहते तो घी ले लीजिएगा। बस ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा और इसको चंद सेकंड्स के लिए बस कड़कड़ा लेंगे। बस जैसे ही थोड़ा सा ज़ीरे का कलर चेंज हो जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें सबसे पहले तो आ जाएंगे 2 दालचीनी के टुकड़े। काली मिर्च ले लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर, 4 से 5 अदद ले लेंगे लौंग, जायफल जावित्री, बड़ी इलायची ले लेंगे 1 अदद, सब्ज़ इलायची ले लेंगे 2 अदद, बादियान के फूल ले लेंगे 2 से 3 अदद। इनको भी हमने इस तरह ऑयल के अंदर शामिल कर लेना है। बस 1 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 अदद तेज़ पत्ते। बस हमने इसको 1 मिनट तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। फ्लेम यहाँ पर मीडियम लो रहेगी। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको भी बस चंद सेकंड्स के लिए अच्छा सा यूँ फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हम इसके शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर हरी मिर्ची का पेस्ट। सब चीज़ों की 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई करने के बाद जब इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए ना, तो फिर हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और शामिल करेंगे टमाटरों का पेस्ट। तो मेरे पास 3 लार्ज साइज़ के टमाटर थे, मैंने इनका पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं। अगर मेरी तरह पेस्ट बनाना चाहें टमाटरों का, तो पेस्ट भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ टमाटरों को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी कि इनका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए, क्योंकि जब मैंने पेस्ट बनाया था ना, तो थोड़ा सा पानी शामिल किया था। तो ये देखें, बस जैसे ही थोड़ा सा पानी इनका ड्राई हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू। तो आलू मैं यहाँ पर 1 किलो ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो बिरयानी बना रही हूँ 1 किलो चावल की बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने आलूओं को अच्छे से साफ़ कर लिया। धोने के बाद इस तरह से हमने मसाले के अंदर डाल देना है और इनकी भी जस्ट हमने थोड़ी देर तक अच्छे से भुनाई कर लेनी है कि आलू हमारे जो हैं 40% तक पक जाएँ यहाँ पर। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ़ kg चिकन। तो चिकन में देखें थोड़ा कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 1 kg चावल की बिरयानी बना रहे हैं ना, तो 1 kg ही चिकन लें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चिकन हाफ़ kg भी ले सकते हैं और उसमें भी हम बहुत बेहतरीन, बहुत टेस्टी मसाले वाली बिरयानी बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें सबसे पहले तो आ जाएगा 3 टेबलस्पून भरकर मेरा होममेड बिरयानी मसाला, 2 टेबलस्पून भरकर आ जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर आ जाएगा नमक,
नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आधा कप दही और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर इमली या फिर आलू बुखारा। मज़ीद मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून ज़रदा कलर और इसको अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अगर आपके पास देखिए बिरयानी मसाला नहीं है ना, तो आप इसकी जगह पर क्या कीजिएगा, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और जायफल, जावित्री, इन सब चीज़ों को आपने क्या करना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और वो मैं शामिल कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून भरकर। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल किया है ताकि हम अच्छे से इसकी और भुनाई कर सकें 1 से 2 मिनट तक। फ्लेम यहाँ पर मेरी मीडियम लो है। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर मैं मज़ीद इसकी 1 मिनट तक और भुनाई कर लूँगी। अब हम इसके अंदर मज़ीद 1 कप और पानी शामिल कर देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से पक जाए, आलू भी हमारे अच्छे से पक जाएँ। यहाँ पर हमने चिकन और आलू को सिर्फ़ 80% तक पका लेना है, बाकी हम जब चावलों को दम लगाएँगे तो उसमें पक जाएगा। अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर जब तक हमारे चिकन और आलू पकते हैं, वेट करते हैं। तो चलें जी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कोरमा बन के तैयार हो चुका है, टेस्टी सा। अब हम इसमें लास्ट में क्या शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून भरकर मिक्स गरम मसाला, 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे चाइना सॉल्ट। चाइना सॉल्ट नहीं है तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अच्छे से यूँ चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे तो यहाँ हमारा बहुत ही बेहतरीन सा कोरमा बन के तैयार हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अगले स्टेप पर। अब हम बिरयानी के चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक बड़े से खुले से पतीले के अंदर ले लेना है पानी 2 लीटर। उसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद हरी मिर्ची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 अदद लौंग और तेज़पत्ता शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर नमक और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर सिरका और इसको अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। बिरयानी जब भी बनाएं तो किसी खुले बर्तन में बनाएं ताकि चावल हमारा बहुत अच्छे से खिले। अच्छा जी, इसमें देखें एक बॉयल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल। तो यहाँ मैं जिस चावल की बिरयानी बना रही हूँ, ये मेरे पास सीला चावल हैं 1 किलो। इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, 2-3 पानी से धो लिया था और 2 घंटे तक भिगो के रख दिया था। अब हमने इस तरह से पानी के अंदर, खौलते हुए पानी के अंदर शामिल कर देना है और चम्मच चलाते हुए सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों को हमने यहाँ पर 80% तक पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इनका पानी जो है अब हम यहाँ से निकाल लेंगे सब। चावलों का पानी निकालने के बाद अब हमने क्या करना है, इस तरह से 1 से 1.5 प्लेट वापस से हमने चावल पतीले के अंदर डाल देने हैं और सेंटर की जगह को थोड़ा खाली कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे सारा हमारा कोरमा और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप पानी और चावलों को और कोरमे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले कोरमा डालते हैं और ऊपर से सारे चावल डाल देते हैं, तो वो भी तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी 2 से 3 ड्रॉप्स बिरयानी एसेंस के, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालेंगे। अब हम इसके ऊपर रख देंगे बारीक कटे हुए टमाटर, 2 से 3 अदद हरी मिर्ची, साथ में इसके आ जाएगा 1 लेमन था, उसको मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया, ये रख देंगे और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ढेर सारा धनिया और पुदीना।
माशाल्लाह से कितनी हरी भरी सी हमारी बिरयानी लग रही है ना। अच्छा जी, जब आप चावलों को दम लगाने लगे ना, जब इसके ऊपर आप वाइट चावल डालें तो उससे पहले आपने चेक ज़रूर कर लेना है कि चावलों के अंदर इतना पानी होना चाहिए कि जिससे हमारे आलू और चिकन अच्छे से पक जाएँ, ठीक है। फिर इसके ऊपर सारे वाइट चावल डाल के आपने इस तरह से फैला देना है और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भरकर घी। इस तरह से घी भी आपने सारा अच्छे से इसके ऊपर डाल देना है या फिर ऑयल डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है कि चावल बहुत शाइनी, बहुत खिला-खिला और बहुत ही खुशबू वाला बनता है। तो अब हम इसको कवर करके पहले जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 मिनट तक छोड़ेंगे। उसके बाद हमने फ्लेम को लो करके 20 मिनट के लिए चावलों को दम लगा देना है। तो देखें माशाल्लाह से हमारे चावल बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और चावल कितने खिले-खिले बने हैं माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। अब हम बिरयानी का कलर भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी मसाले वाली कराची बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको आज की ये वीडियो। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखें जनाब, बिल्कुल फ़ाइनल लुक आपके सामने है। कितनी मसालेदार हमारी कराची बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। और जब आप ट्राई करें फिर मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये किस तरह की बनी है बिरयानी। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।